नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म दर्शन आध्यात्मिक में। मित्रों, आपने बहुत सारी आध्यात्मिक कहानियाँ सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि माँ सीता जी जो अपने बालों में चूड़ामणि लगाती थी वो कहाँ से आई थी? ज़्यादातर लोगों का उत्तर यही होगा, नहीं। तो चलिए आज हम जानते हैं चूड़ामणि के पीछे का रहस्य। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, उस समय उनके पास एक चूड़ामणि था। क्या आप जानते हैं वो चूड़ामणि कहाँ से आया था? आइए अब हम जानते हैं कि माँ सीता के पास ये चूड़ामणि कहाँ से आई थी और इसकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब समुद्र मंथन में से 14 रत्नों के साथ 2 देवियाँ प्रकट हुई थीं, रत्नका नंदिनी और लक्ष्मी जी। तो सबसे पहले रत्नका नंदिनी निकली और उसके बाद माता लक्ष्मी। तो रत्नका नंदिनी जैसे ही प्रकट हुई वो सीधे शिव जी के पास जाकर पहुंची। उस समय शिव जी विष पी रहे थे। तब रत्नका देवी ने शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर शिव जी का स्मरण किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही रत्नका देवी ने शिव जी का स्मरण किया, उसे देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, रत्नका देवी, तुम प्रकट होकर सीधे मेरा स्मरण कर रही हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। रत्नका देवी ने कहा, भोलेनाथ, मैंने श्री हरि का स्वरूप देखा है, मैं उनको अपना बनाना चाहती हूँ। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम यहाँ से जाओ, तब तुम्हें श्री हरि मिल जाएंगे। जैसे ही रत्नका देवी जा रही थी, उसी समय समुद्र देवता दौड़कर आए और भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, अभी जो मंथन हुआ है उसमें भगवान विश्वकर्मा जी निकले हैं और उस मंथन में से जो रत्न निकला था उनका उन्होंने एक चूड़ामणि बना दिया है। तब शिव जी ने कहा, लाओ यह चूड़ामणि मुझे दे दो, और शिव जी ने यह चूड़ामणि रत्नका देवी को दे दिया। तब रत्नका देवी ने उस चूड़ामणि को लेकर भगवान श्री हरि के पास पहुंच ही रही थी कि इतनी देर में लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं। समुद्र देवता लक्ष्मी जी को श्री हरि को दे दिया। अब रत्नका देवी की आंखें भर आई और वह रोने लगी। रत्नका देवी को रोते हुए देख श्री हरि जी बोले, तुम क्यों रो रही हो? तब रत्नका नंदिनी ने कहा, प्रभु, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी, पर आप तो लक्ष्मी जी के हो गए हैं। तब श्री हरि ने कहा, रत्नका नंदिनी, तुमने मुझे हृदय से अपना बनाया है। मैं सतयुग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में नहीं, जब कलयुग में मेरा कालकी अवतार होगा, उस अवतार में मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाऊंगा। रत्नका देवी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, तब तक मैं क्या करूं? तब हरि ने कहा, तुम त्रिकोण पर्वत शिखर पर बैठकर साधना में लीन हो जाओ। लोग तुम्हें वैष्णवी के नाम से जानेंगे और वहां आने वाले भक्तों की तुम मनोकामना को पूरी करना। तब रत्नका देवी ने कहा, प्रभु, मैं इस चूड़ामणि का क्या करूंगी? इतना कहकर उन्होंने उसे भगवान विष्णु को उपहार में दे दिया और वहां से चली गईं। इंद्र देवता को वह चूड़ामणि बहुत पसंद आया और उन्होंने श्री हरि से कहा, इसे मुझे दे दीजिए। श्री हरि ने उसे इंद्र देवता को दे दिया। इंद्र देवता ने उस चूड़ामणि को इंद्राणी के बालों में लगा दिया। वह और भी सुंदर लगने लगी। उसी समय सांभरासुर ने उन पर आक्रमण किया और उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहा। उस राक्षस को वही मार सकता था जिसके यहाँ कोई पुत्र ना हो। तो भगवान इंद्र के यहाँ पुत्र जयंत हो गए थे। शिव जी के यहाँ भी पुत्र थे। आसपास कोई ऐसा नहीं था जिसके यहाँ पुत्र ना हो। सिर्फ एक ऐसे राजा थे जिसके यहाँ कोई भी पुत्र नहीं था। वो थे सूर्यवंशी राजा दशरथ। तब इंद्र ने उन्हें निमंत्रण लिखा कि आप यहाँ पर आइए और युद्ध करिए। निमंत्रण पाते ही राजा दशरथ ने युद्ध करके राक्षस सांभरासुर का वध कर दिया। इससे इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ को निमंत्रण दिया कि सब परिवार भोजन पर आए। तब राजा दशरथ और कैकेयी वहां पर गए और भोजन किया। तब इंद्र ने उपहार में बहुत से रत्न आभूषण दिए। इंद्राणी ने कैकेयी को उपहार में चूड़ामणि दिया और कहा,
आपके पति के कारण मुझे फिर से अपनी सत्ता पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह चूड़ामणि मैं तुमको देती हूँ। इस चूड़ामणि को जिस राज्य की नारी पहनेगी उस राज्य का राजा कभी नहीं हार सकता। जिस राज्य की स्त्री यह चूड़ामणि पहनेगी वह कभी भी मर नहीं सकता। ऐसा कहते हुए उस चूड़ामणि को कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उस चूड़ामणि को सुमित्रा को दे दिया। कुछ समय बाद जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हुआ तब सीता जी की मुंह दिखाई हुई। तब कैकेयी ने शीश महल दिया, दशरथ जी ने फल दिया, कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता के हाथ में दिया और सुमित्रा ने वह चूड़ामणि दे दिया और कहा, जिस स्त्री के पास यह चूड़ामणि रहेगा उस नगर का राजा कभी हार नहीं सकता और ना ही मर सकता है। जब रावण ने सीता जी का हरण कर लंका ले गया था तब सीता जी के पास वही चूड़ामणि था। जब हनुमान जी सीता जी से मिलने लंका गए तब सीता जी को यह पता था कि जब तक यह मेरे पास चूड़ामणि रहेगा तब तक रावण ना ही हारेगा और ना ही मरेगा। हनुमान जी ने कहा, मातु मोहि दीजे कुछ चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तब सीता जी ने वही चूड़ामणि निकाल कर हनुमान को दे दिया और कहा, यह चूड़ामणि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को दे देना, क्योंकि लंका में इसके रहते रावण का विनाश असंभव है। जब हनुमान जी लंका से वापस आए उसके बाद उस चूड़ामणि को श्री राम को दे दिया। तो इस तरह राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।